नमस्कार भाई दोस्तों। जो अमृतपाल सिंह की सुनवाई हुई थी उसमें जो पंजाब सरकार ने सबूत दिए हैं वो सबूत देख के ना आप भी हैरान रह जाओगे। ये कौन से सबूत दिए हैं एनएसए लगाने के, और केंद्र सरकार उसका समर्थन कर रही है कि पंजाब सरकार ने बहुत अच्छे सबूत दिए हैं, जबकि वकील या जज साहब को समझ में नहीं आ रहे सबूत कौन से हैं, सबूत कौन से हैं। साथ में आपको ये भी बताएंगे अमृतपाल सिंह के बाहर आने के दो तरीके हैं, दो तरीके अमृतपाल सिंह के बाहर आने के, वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक खुशी की बात बताते हैं आपको। जो एक फिल्म लेकर आ रही है या कंगना रनौत फिल्म लेकर आ रही है, इस पर जो बैन का करवाया गया है, एसजीपीसी ने भी लेटर लिखा है और भी शिक्षक संगठनों ने, नियंग सिंह ने भी बोला है। ये सबसे अच्छी बात तो ये होगी सरकार इस फिल्म को पहले ही बैन कर दे, बैन कर दे इस फिल्म को सरकार, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे कि माहौल खराब होता, माहौल खराब ऐसी फिल्में करवाती हैं। बिल्कुल सही कहना है नियंग सिंह का, उन्होंने कोई धमकी नहीं दी है, उन्होंने सिर्फ यह बोला हम आराम से विनती कर रहे हैं कि इस फिल्म को पहले ही सरकार बैन कर दे। शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा के ऊपर जो फिल्म बन रही थी उसको तो बड़ी जल्दी बैन कर दिया, इसको बैन क्यों नहीं कर रहे? जानबूझ के माहौल खराब करने के लिए। और ऊपर से इसके कहने ही क्या है, कल फिर ऐसा बयान देगी, 4 सेकंड का बयान और ऐसा बयान देगी, वो मोदी साहब की सरकार को खतरे में ला दिया। मोदी साहब का मतलब कि कंगना बीजेपी से भी ऊपर होगी क्या? इसको चेतावनी दी थी, फिर भी नहीं मान रही, फिर मुंह खोल देती है अपना, फिर मुंह खोल देती है अपना। पहले तो बताते हैं आपको जो अमृतपाल सिंह के ऊपर एनएसए के सबूत दिए हैं पंजाब सरकार ने, पहले उस पर बताते हैं, फिर बताते हैं कंगना तैयार हो जाए, इतने केस हो गए हैं शायद ही केस भुगत पाएगी। और सभी के नोटिस पहुंच चुके हैं, सभी के नोटिस पहुंच चुके हैं। अब चक्कर काटना, कभी हरियाणा, कभी पंजाब, कभी कहीं, वो चक्कर काटते रहना। और हाँ, टिकैत साहब से भी एक अपील है, टिकैत साहब कह रहे हैं कि हरियाणा में इसका चंडीगढ़ एयरपोर्ट जैसा स्वागत होगा, ऐसी कोई बात मत बोलना, वो हरियाणा वाले अपने आप करेंगे, कैसा स्वागत करेंगे क्या नहीं करेंगे। बस इसको एक बार ना स्टार प्रचारक बनवा दो बीजेपी का, ताकि हरियाणा में आ जाए प्रचार करने के लिए, प्रचारक तो बनवा दो एक बार इसको। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने और इसे विस्तार देकर हिरासत अवधि बढ़ाने को चुनौती देने वाली खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह खालसा की याचिका पर पंजाब व केंद्र सरकार ने जवाब सौंप दिया है। ये जवाब सुन लेना भाई। पंजाब सरकार ने कहा, डिब्रूगढ़ जेल में रहते हुए भी अमृतपाल सिंह अलगाववादियों के संपर्क में था। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में अमृतपाल सिंह की हिरासत का समर्थन किया है। केंद्र सरकार ने समर्थन किया है, आएंगे धीरे धीरे सब सामने आएंगे कौन कौन है। अमृतपाल ने अपनी याचिका में कहा कि उसके खिलाफ एनएसए लगाने समेत अन्य कार्रवाई असंवैधानिक कानून के खिलाफ और राजनीतिक असहमति के कारण की गई है, जो दुर्भावनापूर्ण है। याची के खिलाफ ऐसा कोई मामला बनता ही नहीं जिसके चलते उसे निवारक हिरासत में रखने का आदेश दिया जा सके। याची ने कहा, न केवल 1 साल से अधिक समय तक निवारक हिरासत अधिनियम को लागू किया गया, बल्कि उसे पंजाब से दूर हिरासत में रखकर असामान्य और क्रूर तरीके से स्वतंत्रता छीन ली गई है। याची को उसके गृह राज्य, घर, दोस्त और रिश्तेदारों से दूर रखना अनुचित और प्रतिरोधात्मक है। याची के घर और उनकी हिरासत के राज्य के बीच की दूरी लगभग 2600 किलोमीटर है, जिसे ट्रेन या कार से पूरा करने में लगभग 4 दिन लगते हैं। याचिकाकर्ता को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर मुखर होने के लिए दंडित करने के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। इसने राज्य सरकार की गलत सूचना दुष्प्रचार को भी गलत साबित कर दिया कि याचिकाकर्ता का संविधान में कोई विश्वास नहीं। याची को अपने संसदीय क्षेत्र का सांसद में प्रतिनिधित्व भी करना है। पंजाब सरकार ने अपने जवाब में कहा, अब पंजाब सरकार का जवाब सुनना भाई, ये जवाब कहां से आया, मामला क्या था, मामला क्या बना दिया। कहा कि अमृतपाल ने नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर युवाओं को गुमराह कर अपनी विचारधारा से जोड़ा। नशा मुक्ति के जो केंद्र खोले थे अमृतपाल सिंह ने, वहां युवाओं को गुमराह करता था और अपनी विचारधारा से जोड़ता था। क्या गुरु के नजदीक लगाना कोई गलत विचारधारा है? नशा छुड़वाना कोई गलत विचारधारा है? सुनते जाओ अभी अभी इनके सबूत। उसकी हिरासत राज्य की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, बहुत अहम है राज्य की सुरक्षा के लिए। सांसद के तौर पर संविधान की शपथ लेना राज्य के लिए खतरा होने से बिल्कुल अलग है। ओहो, अमृतपाल सिंह जेल में रहते हुए भी अलगाववादियों से जुड़ा हुआ था। जेल में उसके पास से मोबाइल व अन्य उपकरण मिले थे, ऐसे में उसकी हिरासत बढ़ाना सही है। केंद्र सरकार ने कहा कि तय प्रक्रिया के तहत ही अमृतपाल सिंह के डीसी ने एनएसए लगाया और इसे बढ़ाया। हाईकोर्ट ने जवाब को रिकॉर्ड पर लेकर सुनवाई स्थगित कर दी है। अगली सुनवाई होगी भाई 17 सितंबर को, 17-18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। मोबाइल मिले उसके पास कि वो वहां से संपर्क में था, तो वहां तो जेलर पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई जेलर पर होनी चाहिए कि जेलर बगैर जेलर की परमिशन के फोन कैसे पहुंच गया अंदर। जेलर पर उसको सस्पेंड कर दिया, बाकी फिर बहाल कर देना, ये होगी कार्रवाई। अब 2 तरीके अमृतपाल सिंह को रिहा होने के, सिर्फ 2 तरीके। पहला तरीका जो चल रहा है कानूनी प्रक्रिया के तहत, ये बोल रहा है
अजनाला का जिक्र नहीं किया पंजाब सरकार ने। आपने देखा अपनी उसके अंदर अजनाला का कोई जिक्र नहीं किया, मतलब अजनाला का कोई केस ही नहीं है, अजनाला का कोई केस ही नहीं है अमृतपाल सिंह के ऊपर। ये बोल रहे हैं जो नशा मुक्ति के अंदर चला रहा था उसमें अपनी विचारधारा से लोगों को जोड़ रहा था। ये कोई तुक है क्या, लॉजिक है या मैजिक है? ये मैजिक क्या आधार पर चल रही, लॉजिक तो है ही नहीं इनके पास। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा आरोप लगाया जिसके पास तो वहां डिब्रूगढ़ जेल में भी मोबाइल और अन्य उपकरण मिले थे। कमाल ही हो गया यार। भगवान थोड़ा कम कर ले तो ठीक रहेगा, शाम को ज्यादा कर लेता तब ऐसी बातें बोलता शायद, तब ये रिपोर्टें बनती तब साइन करता, मेरे को ऐसा लग रहा है। तब ये रिपोर्टें बन के ऐसे साइन कर रहा है। कहां से कौन सी रिपोर्टें बना रहा है ये? अजनाला का कोई जिक्र ही नहीं है जो अपनी रिपोर्ट सौंप रहा है, उसमें अजनाला का तो कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि केस अजनाला का थाने वाला बनाया गया था ना, अजनाला थाने का बनाया गया था केस, लेकिन इनको पता था केस कमजोर हो जाएगा, वहां पे कोई ऐसी हिंसा तो हुई नहीं, हिंसा तो वहां पे कुछ हुई नहीं। एक भी हिंसात्मक कोई ऐसा केस बताओ जो 2 केस लगाए इसने। एक तो नशा छुड़वा रहा था, पहला गुमराह कर रहा था। नशा छुड़वाना अगर गुमराह करना है तो जितने भी नशा मुक्ति के अंदर सभी को बंद करवाओ ना। फिर सरकार खुद क्यों नहीं नशे छुड़वाती, नशे के कारोबारियों को जेल में क्यों नहीं डालती? सवाल यहां पे बढ़ रहा है। पहला तरीका अमृतपाल सिंह को जो कानूनी तरीका चल रहा है इसके तहत बाहर लिया जाए। दूसरा तरीका है लोक लहर बनाना, लोगों अपनी एक लोक लहर बना दो। जैसे किसान आंदोलन की लोक लहर बनी थी ना, ऐसे पंजाब के लोगों को, सभी जत्थेबंदियों को, सभी पंथक लोगों को अपनी एक लोक लहर बनानी पड़ेगी। अमृतपाल सिंह और जो डिब्रूगढ़ जेल के अंदर जितने भी सिंह बंद है, नहीं तो उनकी दवाइयां बंद कर दी गई है। आपको कल भी वीडियो में बताया था, आपको फिर बता रहे हैं। प्रधानमंत्री बाजे के उसके लड़के ने भी वीडियो बनाया कि मेरे पापा को समय पर दवाई नहीं दी जा रही है, उनकी दवाइयां बंद कर दी गई है। क्यों किया था ऐसा? कौन सा एक देश एक कानून है? ऊपर से कल कंगना फिर कौन सा था न्यूज 24 था, कौन से 2-4 चैनलों पर इंटरव्यू देने गई थी, अपनी फिल्म का प्रचार कर रही है और साथ में बोल रही है जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होगी। इतना क्यों डर लगता है जातिगत जनगणना से? इतना डर कैसा? जातिगत जनगणना तो होगी, ये तो समय की मांग है, ये तो लोगों की मांग है, ये तो एक लोक लहर है। जातिगत जनगणना वो तो होगी ताकि पता तो लगे ना। 80% लोग हैं जो इस देश को चलाने वाले, उनको पता ही नहीं तुम्हारा हक क्या है, क्या कहता क्या नहीं कहता, तुम्हारी जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या तो पता लगे ना, एक बार जनसंख्या पता लगनी बहुत जरूरी है। और इस जातिगत जनगणना में एक चीज का ध्यान रखना भाई, जो चीज का सबसे बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है ना, वो ध्यान रखना सिखों को ध्यान रखना का बहुत ही ज्यादा जरूरत है। उसके लिए हम अलग से फिर वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन मोटा मोटा आपको बताना भी जरूरी समझते हैं, क्योंकि ये जातिगत जनगणना अगर लेके आए हैं, भारत सरकार द्वारा एनपीआर की घोषणा की जा चुकी है। अब भारत में जनगणना कराई जाना है तो कभी भी करवाई जा सकती है, जिसके तहत अब हमें अपनी सारी जानकारी सरकार को देनी होगी। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में जाति और धर्म के दोनों कॉलम में सिर्फ सिख ही लिखें। सिर्फ सिखों के लिए भाई ये सिख लिखें, अन्यथा आपको हिंदू के रूप में गिना जाएगा या जाति के आधार पर आपको सिख नहीं माना जाएगा। दोनों कॉलम में सिख लिखना आपको ध्यान रहे। इस जनगणना में आपको अपने सरनेम गोत्र नहीं लिखना, सिर्फ सिख लिखना है। सभी सिख परिवारों को यह जानकारी उपलब्ध करवाने और जागरूक करने के लिए ना इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करना। दोनों जगह पे सिख लेना, जाति सिख और कौम सिख, तो नहीं तो आपको फिर हिंदुओं में गिन दिया जाएगा। फिर आपको, क्योंकि ये कौम वखरी है, ये तो वखरी ही रहेगी। अपना सिर्फ सिख लिखना है, कोई जातिगत को ऐसा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ सिख लिखना है, सिर्फ और सिर्फ सिख लिखना है। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है भाई? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।